हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिफ। हम बात करने वाले हैं कि बॉटनी के नोट्स कैसे बनाने वाले हैं। देखिए, बॉटनी के नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे मैं जिन टीचर से पढ़ रहा था वो कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे लिखाते थे, क्या क्या बोलते थे लिखने के लिए, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नोट्स याद करना है कि नहीं याद करना है। मैं अपने टीचर्स का जो वो बताते थे मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो बॉटनी की नोट्स है, जो टीचर बोर्ड पे लिखाते हैं, खड़े होकर जो बोर्ड पर लिखते हैं, मैं उतना ही लिखा था, क्योंकि जो पहली क्लास होती है सर के, वो बताते हैं कि कैसे नोट्स बनाना है। तो मैं जितना बोर्ड पर उन्होंने लिखा, बॉटनी की हो, कितना भी डायग्राम बनाना हो, हज़ारों डायग्राम सर ने बनाया था, मैंने हज़ारों डायग्राम बनाया। जितना डायग्राम आपको बोर्ड में लिखाएंगे सर, उतना ही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा भाई। बॉटनी के नोट्स में आपके हाथ वगैरह सब दर्द करने लगेंगे, नहीं, सब नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। कितना भी दर्द करे, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। लेक्चर के साथ साथ या लेक्चर के बाद जितना छूट जाए साथ साथ बनाइए। मैं डायग्राम वाली कापी अपनी बॉटनी की दिखाता हूँ आपको, कैसे मैं बॉटनी के डायग्राम, कितने सारे डायग्राम बनाए थे। मैं वीडियो के लास्ट में भी अपने नोट्स के कुछ पेजेस ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं। ये देखिए, एंथर का मैंने डायग्राम बनाया था, ये देखिए। ऐसे सारी कापियों में डायग्राम, 50 डायग्राम, हर ऐसा बनाया था कि मेरे को परेशानी नहीं हुई थी रिवीजन के टाइम कि ऐसा लिखना है वैसा लिखना है। तो ये होगी बॉटनी की बात। तो आप लोग डायग्राम बनाने से कभी भी पीछे ना हटें, अदरवाइज़ आपको बाद में आप ही को परेशानी होगी। रिवीजन के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम आपको परेशानी होगी। आप बॉटनी की जो टीचर बता रहे हैं उतना ही पढ़िए। अगर टीचर बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी को हाथ भी मत लगाइए। ऋषभ सर ने मुझे बोला था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। जब मैं बोलूँगा 1 महीना पहला, 10 दिन पहले, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो भी मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा दूँगा। तो सर ने एनसीईआरटी भी पढ़ाया था जो इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन उसी में से आया था। लेकिन 99% नोट्स में से सारे क्वेश्चन नीट में आया था। तो आप लोग सिर्फ नोट्स पढ़िए, और उसके बाद जब 1 महीने एग्ज़ाम के बचे तो आप लोग डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं। अदरवाइज़ एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपके 180 में से 180 क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए कि नोट्स वगैरह पढ़ना है या एनसीईआरटी पढ़ना। आपको सिर्फ ओनली नोट्स पढ़ना है और कुछ मत पढ़िएगा।